ये सवाल मेम्फिस से एशली ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु। लगभग हर संस्कृति में देवताओं के आह्वान के लिए, ध्यान में मदद के लिए और सेहत और चिकित्सा के लिए धूप का प्रयोग किया जाता रहा है। जड़ी बूटियों और राल को जलाया जाता रहा है। खास तौर से ये भारतीय और मूल अमेरिकी इतिहास दोनों का एक बड़ा हिस्सा रहा है। हम धूप जलाने और आज के समय में धूप के उपयोग के महत्व के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। ओह, क्या इसीलिए मुझ पर धुआं डाला जा रहा है? और ये सवाल भी एशली ने पूछा है। धूप आमतौर पर एशली होती है। बिना ऐश या राख के सुगंध नहीं होती। इसका महत्व यह है कि कुछ पदार्थों को जब जलाया जाता है तो एक चीज ये कि उनमें सुगंध होती है जो नाक के लिए सुखद होती है। और Incense burning is about the atmosphere, not about you. और धूप जलाना वातावरण से संबंधित है, ना कि आपसे, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर, खास तौर से घर के अंदर, एक चीज ये है कि वहां गंध होती है, साथ ही अलग अलग तरह की ऊर्जा की बनावट होती है कमरे के आकार की वजह से। इसीलिए कमरे के आकार पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में कमरे के आकार पर बहुत ध्यान दिया जाता है क्योंकि कमरे का आकार काफी कुछ तय करता है। अगर कमरा दोनों तरफ से बहुत ज्यादा हवादार ना हो, यानी दोनों दीवारें खुली ना हो, तब यह लगभग बाहर होने जैसा ही हो जाएगा। वो एक अलग बात है। ज्यादातर घर इस तरह नहीं बने होते क्योंकि उनके पड़ोसी होते हैं। आप बहुत ज्यादा खिड़कियां नहीं खोल सकते, बहुत ज्यादा खुलापन काम नहीं करेगा। फिर मौसम भी है, कई चीजें हैं, ठीक है, और एयर कंडीशनिंग भी है, और भी खराब। So, different shapes and sizes kind of create different kinds of energy structures. तो अलग अलग आकार अलग अलग ऊर्जा की बनावटें बनाते हैं। ये ऊर्जा की बनावटें अगर ये बहुत शक्तिशाली हो जाएं, तो ये आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति तय कर सकती हैं, जो या तो मददगार हो सकती हैं या आपके मनचाहे लक्ष्य में रुकावट डाल सकती है। इसलिए कुछ पदार्थ जैसे कि भारत में चंदन, एक और चीज है जिसे सांब्रानी कहा जाता है, जो बहुत शक्तिशाली चीज है, जिसका इस्तेमाल बीमारी में भी किया जाता है। पहली चीज ये वही करते हैं, और अब ये पाया गया है कि इससे हवा में और सतह पर मौजूद कुछ तरह के बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो खास तौर से अगर घर में कोई बीमार हो तो सांब्रानी जलाई जाती है। अगर उन्हें कोई मंगल उत्सव मनाना है तो हर जगह सांब्रानी जलाई जाती है। ये एक तरह का राल है जो एक पेड़ से टपकता है। इस सांब्रानी की तलाश में आप देखेंगे कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं। लोग इन पेड़ों के तने को कुरेद देते हैं क्योंकि वे पेड़ बाहर से ठोस दिखते हैं, पर अंदर एक कोटर होती है। आप उस कोटर में से राल टपकता पाएंगे। हमें नहीं पता, कम से कम मुझे नहीं पता कि किस प्राकृतिक कारण से ये राल बाहर आता है, पर लोग जाकर इसे इकट्ठा करते हैं। ये एक छोटा सा कीमती पदार्थ है और आपको इसे पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि इन पेड़ों को पूरा तैयार होना चाहिए, यानी उन्हें कम से कम 30 से 50 साल पुराना होना चाहिए, वरना यह नहीं मिलेगा। इसका वातावरण पर जबरदस्त असर पड़ता है। इसका सुगंधित होना जरूरी नहीं है। ये एक अलग तरह की चीज है। ये हवा को शुद्ध करता है। ये वातावरण को अधिक जीवंत बना देता है।
मूल रूप से चाहे जो भी संरचना हो, ये भीतर को बाहर जैसा बना देगा। अगर आप इसे थोड़ी मात्रा में जलाते हैं तो आपको इसे बहुत ज्यादा नहीं जलाना चाहिए, वरना छींक आएगी और दिमाग हिल जाएगा। घर में बस थोड़ी सी सांभरानी और आप घर के अंदर भी बाहर जैसा महसूस करेंगे, क्योंकि ऊर्जा की बनावट नहीं होगी। Especially if death happens in the family, Samrani is burnt for up to 11 to 12 days because they want to clear that air completely. खास तौर से अगर परिवार में कोई मृत्यु हुई है तो 11 से 12 दिनों तक सांभरानी जलाई जाती है, क्योंकि वे हवा को पूरी तरह शुद्ध करना चाहते हैं। ये सूक्ष्म पहलू हैं। मैं अमेरिका में इनके बारे में बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूं, क्योंकि पहले से ही यहाँ नई पीढ़ी मौजूद है। जब मैं पहली बार नेशविल आया था तो किसी ने मुझसे कहा था कि सद्गुरु एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। मैंने कहा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी? भारत में भी ये 12 साल में एक ही बार होती है। नहीं, यहाँ तो हर साल होती है। मैंने कहा, मैं देखना चाहूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, चलिए। और तब दोपहर में उन लोगों ने कहा, सद्गुरु, हमने आपके बोलने के लिए भी समय ले लिया है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया। मैं पहली बार अमेरिका गया था। मैंने सोचा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, और मैं वहां गया। एक बहुत बड़ा पंडाल था और वहां जोर शोर से देसी संगीत बज रहा था। बेशक ये वही ग्रुप था जिसे वहां कम ही लोग सुनते थे। शायद शाम को दूसरे जाने माने ग्रुप आने वाले थे। दोपहर में स्टेज खाली था, साउंड सिस्टम सभी के लिए उपलब्ध था, तो वे शोर मचा रहे थे। मैंने कहा, ठीक है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, ठीक है, संगीत एक सांस्कृतिक चीज है, मैं जाकर आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखता हूं। मैं अंदर गया। कोई नहाने का आध्यात्मिक साबुन बेच रहा था। मैंने कहा, वाह। कोई आध्यात्मिक पत्थर बेच रहा था, कहीं से लाया गया कोई पत्थर जो आध्यात्मिक था। इस तरह जड़ी बूटियां, ये वो, शायद वहां कोई टूथब्रश भी था। तब मैंने सोचा, ओ, ये भारतीय हाट जैसा है। आपको पता है, भारतीय गांवों में हाट होते हैं। रविवार बाजार या बुधवार बाजार या सोमवार बाजार। तो हर तरह की लुभावनी चीजें बेची जा रही थीं। वहां एक जड़ होगी, बस इतनी सी। वो इस तरह मुड़ी हुई होगी, वो सीधी नहीं होती। इसे उंगली से नहीं बताया जा सकता। तो ये एक जड़ है जो आपको अदृश्य बना सकती है। आपको इसे मादा वेल के बाएं जबड़े की हड्डी के साथ पीसना है। और वो वेल जिंदा होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि आप असल में वहां तैर कर जाएं, जबड़े का एक टुकड़ा काट कर बाहर आ जाएं। अगर आप इन दोनों को एक साथ पीसते हैं और एक मंत्र भी बोलना है, आप ये करिए और फिर उस पेस्ट को अपने ऊपरी तालू पर लगाइए, तो आप अदृश्य हो जाएंगे। अगर आप वेल के मुंह में जाएंगे तो आप वैसे ही अदृश्य हो जाएंगे। फिर मैं समझा, ये तो किसी भारतीय हाट जैसा है। वहां वे हर तरह की आकर्षक धूप बत्तियां भी बेच रहे थे। धूप से एक तरह का असर होता है, पर उसे ज्यादा मत जलाइए। उससे वातावरण थोड़ा बदलता है। उसे बहुत बड़ी चीज नहीं मानना चाहिए। उसका एक तरह का असर होता है। उसे समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इन दिनों धूप या अगरबत्तियों को केमिकल सामग्री से बनाया जा रहा है। उन चीजों को नहीं जलाना ही अच्छा है। ये बहुत बहुत जरूरी है। पहले ही सड़कों पर बहुत केमिकल वाली चीजें हैं। उद्योगों में, कारखानों में, जहां शायद आप काम करते हैं, हर जगह बहुत केमिकल उड़ रहा है। कम से कम अपने घरों में केमिकल से बनी धूप बत्तियां मत जलाइए।
क्योंकि मुझे लगता है बाजार में उपलब्ध लगभग 70 या 80% अगरबत्तियां केमिकल हैं। जलाने से पहले आपको ये देखना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बंद दीवारों में अगर आप केमिकल जलाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा गलत असर होगा। तो प्राकृतिक राल या प्राकृतिक तेल जैसी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए जिससे अच्छा असर हो, हल्का सा असर। अगर उसकी जरूरत हो तो इसका असर जरूर होता है।